मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र रमेश कुमार एक नई खबरों के साथ रूबरू हूँ अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के माध्यम से। बिल्कुल मित्रों, खबर शुरू करने से पहले मेरी विनम्र आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग को आप लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक बिहार के जो सीमांचल है, उत्तरी भाग है, जिसको आप उत्तरी बिहार कह सकते हैं, कोसी प्रमंडल के अंदर आता है। बिहार में अभी मानसून प्रवेश हो चुकी है। बिहार अब धीरे धीरे जो है बिहार की जो उत्तरी बिहार की नदियां हैं उफान पे आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हिमालय के तराई जो नेपाल है और उसके आसपास के क्षेत्रों में जब बारिश शुरू हो चुकी है। लगातार कई दिनों से मानसून सक्रिय है और बिहार में प्रवेश कर चुकी है। और जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, नेपाल के तराई में जब बारिश होती है बड़े पैमाने पे, तो वहाँ से नेपाल सरकार पानी छोड़ देती है कोसी नदी में, जो कि बिहार के लिए कोसी नदी एक अभिशाप माना गया है। और क्योंकि जब कोसी नदी में पानी बड़े पैमाने पे छोड़ी जाती है तो बिहार बाढ़ की विविधता और उसके दंश झेलती है और बड़े पैमाने पे बिहार में क्षति और तबाही लाती है। कोसी नदी का मित्रों जैसी खबर आ रही है, जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है, इसकी जलस्तर काफी उतार चढ़ाव हो रही है। मित्रों को कोसी नदी का उफान से कई घरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुका है। खबर ये आ रही है कोसी नदी के तटबंध के जो बसे हुए हैं, खास करके सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के घोकसम गांव में बिल्कुल बड़े पैमाने पे वहाँ क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया है। जो नदी के ठीक तटबंध के किनारे गांव बसे हैं घोकसम, वहाँ के ग्रामीण बिल्कुल अब विस्थापित करना शुरू कर दिया है। मित्रों, मैं पूरी खबर आपको दिखाऊंगा और साथ में ये भी दिखाऊंगा कि कैसे पदाधिकारियों की जो गैर जिम्मेदार रवैया है। लेकिन इस खबर के बाद मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जो खबरें आना शुरू हो गई कि उसी नदी का जल स्तर बिल्कुल तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो और तटबंध से कई घर तबाह होने शुरू हो गए हैं। तो पदाधिकारी और सरकार के दिशा निर्देश के बाद कई पदाधिकारी तो वहाँ निरीक्षण करने पहुँचते हैं। उस दौरान पत्रकार को जब ये खबर मिली कि कोसी नदी का जल स्तर जो बढ़ रहा है, तटबंध का कटाव हो रहा है, तो पदाधिकारी निरीक्षण करने पहुँचे हैं। तो वो लोग भी खबर को संकलन करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर तो जब पत्रकारों ने पदाधिकारियों को घेरा और जब उनसे पूछने का प्रयास किया, इस पर प्रतिक्रिया लेनी शुरू की कि जो तटबंध से क्षति हो रही है, ग्रामीण विस्थापित हो रहे हैं, इनकी क्या मदद आपके तरफ से किए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पदाधिकारी कहते हैं कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं सिर्फ निरीक्षण करने आया हूँ, बाकी आप जो कुछ भी बात करना है पूरे पदाधिकारी से बात। काफ़ी नाखुन काफ़ी मान मनोबल के बाद पत्रकारों को जब पदाधिकारियों ने बात किया तो आपने जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हुए बताया कि ये मेरी नहीं है, आप वरीय पदाधिकारी से बात की, सिर्फ मैं निरीक्षण करने आऊँ। मैं आपको सारी खबरें दिखाऊंगा। पहले आप ये देखिए कि तटबंध से कैसे नुकसान पहुंच रहा है और ग्रामीण कैसे विस्थापित हो रहे हैं। जागोर नहीं होते बता नहीं करता।
पैर आ रहा है। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि नदी, कोसी नदी जो बिहार के अभिशाप बनी हुई है, ये नेपाल में जब बड़े पैमाने पर बारिश होती है तो वहाँ नेपाल सरकार जो है वो लाखों क्यूबिक अति में पानी छोड़ देती है, जो कि पानी का जैसे वहाँ से छूटता है कोसी नदी की जलस्तर तीव्र गति से बढ़ता है और सैकड़ों गांवों को कोसी नदी अपने चपेटे में ले लेती है। बाढ़ की इसका से आप लोग जैसा जानते हैं निरंतर बिहार झेलती रही है, जिसकी वजह से काफ़ी तबाहियाँ होती है, लाखों घरों क्षतिग्रस्त होते हैं, लाखों लोग विस्थापित होते हैं, तो ये बहुत सारी समस्या रहता है। मित्रों, जैसा कि आपने इस खबर में देखा कि कैसे ग्रामीण जो है अपने विस्थापन की ओर अपने खुद ही अपना सामान लेके जा रहे हैं, सरकार की ओर से कोई कुछ देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, किसी प्रकार की मदद मिल रही है। कोसी का बहाव कैसे क्या हुआ वो भी देखा। अब आप सुनिए कि पदाधिकारी कैसे क्या आनाकानी कर रहे थे। बात कटने का मतलब क्या हुआ? घर का हम जिम्मेवारी है, घर का कौन जिम्मेवार है? घर का जिम्मेवार नहीं है, संबंधित विभाग के पदाधिकारी हैं। वो मेरे विभाग में नहीं है, ये जान लीजिए। मेरा तटबंध है, तटबंध का चीज हम देखते हैं। जानकारी दे सकते हैं अपने बड़े पदाधिकारी को? दिया गया है, लेकिन आप 2-4 दिन से हमें कोई बाइट देने का अधिकार नहीं है। किससे बाइट लेंगे? जो मेरे उच्च अधिकारी हैं उनसे आप बाइट लें, हम बाइट देने के लिए अकाज नहीं है। बड़े पदाधिकारी साहब की क्या बात हुई? क्या बात हुई भाई? एसडीओ साहब के पीछे विभाग हम बाइट ही नहीं देंगे तो पर्सन होता है। कटा हो रहा है, लेकिन आप लोग नहीं थे, लोगों का काफी आक्रोश है। जो भी कहना है कीजिए। ऐसे भाग रहे हैं, बताइए। एसडीओ साहब, हमें कोई बाइट नहीं देना है। जवाब क्या हम देंगे? हमारे तटबंध का चीज नहीं है ना। कहाँ थे हम? ड्यूटी में थे। सैकड़ों घर कट गया है, कहाँ थे आप लोग? सैकड़ों घर के लिए हम नहीं है यार। मित्रों, अभी आप जो तस्वीरें देखा कि पदाधिकारियों से, जो कि जल संसाधन विभाग के एसडीओ थे प्रवेश कुमार और साथ में मणिकांत कुमार जूनियर इंजीनियर थे, ये दोनों पदाधिकारी जब निरीक्षण करने पहुंचे तो पत्रकार उनको घेरने का प्रयास किया और ग्रामीणों की समस्या थी विस्थापन की, उनसे सवाल किया तो वो साफ इनकार करके पहले तो उन्होंने जो देखिए अपनी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कैसे आनाकानी करके बचकर भागने का प्रयास किया। इसके बाद वो क्या कुछ कहते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मिला ऊपर से मिला, बढ़िया पदाधिकारी से मिला है। पदाधिकारी को आपने क्या जानकारी दिया? अभी जानकारी क्या? अभी तो हम जा ही रहे हैं विजिट के लिए। विजिट के लिए जा ही रहे हैं ना। आप दीजिए ना रिपोर्ट, क्या पदाधिकारी के द्वारा आपको क्या कहा गया? सर, मुझे कहा गया विजिट करने के लिए। बस विजिट में जा रहे हैं। स्थिति वहाँ बहुत भयावह है, सैकड़ों घर कट चुका है। ठीक है, तो ये बताइए ऊपर के पदाधिकारी को। क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार। आज आप 4 दिन सर, बहुत सारे घर कोसी में विलीन हो गए हैं, क्या कहेंगे? इसको जांच क्यों जा रहे हैं आप, क्या कहेंगे? तो अभी तो जाइए रहे हैं, देखेंगे। एसडीओ साहब भी हैं साथ में। एसडीओ साहब यही है। हाँ बोलिए। अरे बाइट एग्जीक्यूटिव साहब से लीजिएगा, हमारे वरीय पदाधिकारी से लीजिएगा। बाइट नहीं दीजिए। आप 4 दिन से कटो हो रहा है, लेकिन आप लोग थे कहाँ? जैसे आप हम लोग क्या थे, हम लोग को तटबंध देखना है। तो जानकारी दिए वरीय पदाधिकारी को? हाँ, जानकारी है ना, जानकारी है तब ना हम लोग जा रहे हैं। 4 दिन बाद जा रहे हैं आप लोग? हम लोग को जैसा ऑर्डर मिलेगा उसी हिसाब से। अभी क्यों ऑर्डर मिला है? अभी ऑर्डर कैसे मिला है? अभी क्यों ऑर्डर मिला है? घर कर जाएगा, गाँव कर जाएगा तब ऑर्डर मिलेगा। तो आप अपने मेरे वरीय पदाधिकारी से पूछिए। क्या नाम है आपका? जैसा अभी आप यहाँ हैं, आप ही से पूछा जाएगा। जैसा नाम क्या है आपका? मेरा नाम मणिकांत कुमार है। मित्रों, जैसा कि आपने देखा जल संसाधन विभाग के एसडीओ प्रवेश कुमार और जूनियर इंजीनियर निरीक्षण करने जा ही रहे थे कि पत्रकारों ने घेर लिया और बड़े मान मनोबल के बाद उनको सामने अपनी बातें रखा। तो बातें रखते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, सिर्फ मेरा निरीक्षण करना काम है और वरीय पदाधिकारी से आप लोग बात कीजिए। और जो ग्रामीणों की समस्या के मुद्दे पर कहा कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, इसके लिए दूसरे लोग करेंगे। तो ये देखिए, ये गैर जिम्मेदार पदाधिकारी थे जो अपने कर्तव्य से बचने का प्रयास किया और सारी ठिकरा जो है अपने वरीय पदाधिकारियों को छोड़ दिया। तो जो ये तस्वीरें जो है आप पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा दोनों पदाधिकारियों ने। मित्रों, जैसा कि आपने देखा, आपको मैं विस्तृत रिपोर्ट दिखाया जो बिहार की अभिशाप मानी जाती है कोसी नदी की जो धार है, जलस्तर है, तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसके कारण तटबंध के अंदर बसे हुए
सैकड़ों घर तबाह हो रहे हैं, तटबंध टूट रही है, ग्रामीण जो है विस्थापन होने के मजबूर हैं। गांव अपने खुद ही अपने संसाधन से अपनी झोपड़ियों को, रैन बसों को अपने समेट रहे हैं और दूसरे सुरक्षित जगह पे जाने के लिए विवश है। उन्हें कोई सरकारी कोई पदाधिकारी या कोई भी देखने वाला पदाधिकारी नहीं है, बिल्कुल वो अपने हाल पे ठीक है। तो ये जो आपने तस्वीरें देखी वो बिल्कुल भयावह है। अभी तो बाढ़ की शुरुआत हुई है, अभी वर्षा होनी शुरू हुई है, अभी तो ये समझिए तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। तो मित्रों, जैसा कि आपको मैं दिखाया, विस्तृत मेरी आग्रह है और सरकार को इसमें संज्ञान लेनी चाहिए। जो पदाधिकारी गैर जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और विस्थापितों को न्याय मिले, उन्हें विस्थापन की समस्या से निजात मिले, सुरक्षित जगह मिले और उन्हें राहत कार्य और आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने कोई विस्थापित कहीं दूसरे जगह सुरक्षित जगह कर सके। मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार।